नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुट्रेजा। लोकसभा चुनाव का आज सुबह ही लोगों ने अपने अपने मतों का प्रयोग करना शुरू हो कर दिया था। आज हम आपको कैमरे की नज़र से दिखाएंगे कि किस प्रकार से जनता ने मतों का प्रयोग किया था। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा की वीआईपी के मतों का भी प्रयोग दिखाएंगे और साथ ही आम और खास जो भी व्यक्ति आज भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में वोट देने के लिए आए थे, सबसे हमारी बातचीत भी हुई और सभी ने किस प्रकार से वोट दिया, उनकी बातें भी हम आपको सुनाते हैं। देखिए किस प्रकार से आज लोकसभा चुनाव भिवानी के अंदर रहा। नमस्कार। सब राव साहब, चुनाव प्रचार बंद हुआ तो उत्साह था, आज मतदान शुरू हुआ तो कैसा उत्साह है? बहुत ज़बरदस्त उत्साह है। लोगों को मैं देख रहा हूँ कि सुबह से 7 बजे के बजाय 6 बजे से ये लाइनों में लगे हुए हैं और उनका बड़ा ज़बरदस्त उत्साह है और वो कहते हैं कि हम बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक अपना वोट कास्ट करके और कांग्रेस के प्रति समर्पित होकर के अपना मतदान कर रहे हैं। गर्मी कुछ ज़्यादा है तो इसमें कुछ मतदान प्रभावित नहीं होगा? जिसने मतदान करना वो परवाह नहीं करता गर्मी सर्दी की। तो क्या लगता है हरियाणा में कांग्रेस की क्या स्थिति रहने वाली है? 10 की 10 ज़बरदस्त माहौल है। सबसे ज़्यादा मार्जिन आपका रहेगा या किसी और का? देखो, मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ हमारा ही रहे। थैंक यू। इधर से मिंटू। मिंटू। एक बार वो निशान दिखा दो जी, निशान करते हैं। हेलो सर, मैं फ्री हूँ क्या सर? बाइट लेने का अवसर आ गया है। हेलो सर वहाँ करके आएंगे तो अच्छा आंगली वाला निशान भाई साहब मेरा वोटिंग निशान दिखा दीजिए साथ एक बार साथ भाई साहब ये 13 नंबर गाड़ी है। एक तो मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों से, मेरे क्षेत्र के लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि पोलिंग हर आदमी करे, अपना वोट का प्रयोग करें, क्योंकि ये मतदान गुप्त है। आत्मा की आवाज़ पर वोट डालें, शांतिपूर्वक डालें। सभी साथियों से मेरी प्रार्थना, किसी प्रकार का भी मतभेद, मनभेद या कोई टू में बिल्कुल शांतिपूर्वक एक उदाहरण दें कि इस लोकसभा क्षेत्र में किसी से भी कोई कड़ी आवाज़ से भी ना बोले, आराम से अपना शाम तक वोट डालें और खुशी में। सर, गर्मी का पर्व के रूप में जो है पूरा हिंदुस्तान जो है इसके अंदर आज अपना मत का दान दे रहा है। दिल्ली के अंदर सरकार बनेगी, एक नई ऊर्जा के साथ जो है नया काम शुरू होगा, तो हमने भी उसी कड़ी के अंदर, श्रुति ने और मैंने अपना मत का दान दिया है। हरियाणा में कितनी सीटें देखते हैं 10 में से? ये हमारे को पता चलेगा 4 तारीख को। अभी मैंने तो कहीं बातचीत करी नहीं है। क्या कह रहे हैं आपका आकलन जो है ना, हमेशा जब भी करे जाते हैं वो हमेशा गलत निकलते हैं, इसलिए मैंने तो आकलन करना बिल्कुल छोड़ रखा है। और वो जो है आज शाम तक पता चल जाएगा, ज़्यादातर वो तब करेंगे आकलन जब लोग सब आके बताएंगे, सारे बूथ्स का इधर उधर से सारी बातचीत होगी, जब ही आकलन होंगे। अभी तो आकलन के बारे में कुछ कह नहीं सकते। सीट पे तो जो आपने जोर शोर से प्रचार वहाँ मैंने प्रचार बहुत जोर शोर से करा था। हाँ, तो मैं समझती हूँ हरियाणा के अंदर सबसे भारी बहुमत से शैलजा जी जो हैं जीत के विजयी भव होंगी और जीत के निकलेंगे। आज सबसे बड़ा दिन है और मतदाता ज़्यादा से ज़्यादा बहुमत में निकल के आएँ और देश में अपनी सरकार बनाएं। जो हालात हैं भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा के, क्या मानते हैं क्या क्या विकास जो है वो नहीं हुए थे, अब होने की संभावनाएं जो है आप मानती हो कि ये विकास अब होगा अगर आपकी पार्टी बनती है तो? लोग सब जानते हैं, सारी चीज़ें लोगों के सामने हैं और मैं मानती हूँ कि मतदाता हमेशा की तरह सही काम करेंगे। बड़ी रैलियाँ हुई हैं जी, जो राहुल गांधी वो आए, मोदी हैं वो आए, क्या लगता है कौन सा जो नेता है वो भारी पड़ेगा? देखिए, ये तो चुनाव का एक हिस्सा है, सब आते हैं अपनी अपनी पार्टी के लिए, सब बात रखते हैं।
और जैसे मैंने कहा कि आज के दिन अब मतदाता बोलेगा और मतदाता जो भी मतदाता अपना अधिकार के मतों के तहत जो भी डिसाइड करेगा वो सबको स्वीकारना पड़ता है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो पूरे प्रदेश में 10 लोकसभा और 1 विधानसभा इन सारी सीटों को हम जीत रहे हैं। अच्छे मार्जिन से ये सीटें जीती जाएगी। प्रत्येक मतदाता अपनी बात को सुनिश्चित कर चुका है कि किसके पक्ष में कहाँ वोट डालें। जनता में भारी उत्साह है और हमारा ये मानना है कि हम पूरे देश का रिकॉर्ड हरियाणा से तोड़ेंगे। तो से अपील करना चाहता हूँ कि जो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश का नेतृत्व करके हमें एक अवसर दिया है, उस अवसर को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे और सारे की सारे जनता हमारे साथ खड़ी है और बहुत अधिक मार्जिन के माध्यम से हम यहाँ से चुनाव जीतेंगे। सर, ये लोकतंत्र इस देश की जान है, रीढ़ की हड्डी है, इस देश के और इस जनता के प्राण हैं। इसलिए लोकतंत्र को मजबूत करना अत्यंत आवश्यक है। तानाशाही ना हिटलर की चली, ना मुसोलिनी की चली, किसी की नहीं चली और तानाशाही किसी की भी नहीं चलेगी। ये लोगों को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और जो सत्ता में लोग बैठे होते हैं उनको विशेष तौर पे समझ लेना चाहिए कि लोकतंत्र को मजबूत करना बहुत आवश्यक है। देखिए, इसके बारे में तो क्या कहना है, लोगों ने अपना मत देना है और ये मत उनके भाग्य से संबंधित है कि राजनीतिक से संबंधित है। सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ जो भी हमारी आवाज़ सुने, लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, क्योंकि ये मतदान हमारे बच्चों के लिए, हमारी आगे की राजनीति के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जुड़ा हुआ है। इसलिए मतदान में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी हर आदमी ने करनी चाहिए और ये पर्व है प्रजातंत्र की, यही खूबसूरती है कि भाई ये जो है कि वो हम ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में हिस्सा लें। हमने भी इस महापर्व को बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया है। हमने अपने मत का प्रयोग करके इसको और संवारा है और हम कहेंगे कि सारी की सारी जनता जो इस महापर्व को अपना मतदान करके इसमें अपना दान करे और इस पर्व को बहुत अच्छे से मनाए। और इसी उपलक्ष्य में जो ये हमारी उंगली पे नोट है तभी तो हम होट हैं। देखिए, पहले तो मैं बधाई देता हूँ हमारी बहनों को कि 39 डिग्री जो टेम्परेचर है आज और तपती धूप में ये लोगों के लिए अपील कर रहे हैं वोट की। हमारी सब जितनी भी जनता है भिवानी की खासकर, और ये एक डेमोक्रेसी की आधारशिला होती है, इसको निभाना हमें बहुत ज़रूरी होता है। और हमें अगर वोटिंग नहीं करेंगे तो हम अपने जो मतलब अपने जो हमें चाहिए, जिस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं, हमें चाहिए, हमें देश के लिए आगे बढ़ाने के लिए, वो हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अगर हम वोट ही नहीं करेंगे तो हम किसी एक्सपेक्टेशन भी नहीं कर सकते। तो हमें वोट करना बहुत ज़रूरी है और इस चीज़ के लिए हमें घर से बाहर निकलना चाहिए और इस पर्व को सही से मनाना चाहिए। ठीक है। आपने वोट किया है, क्या सोच के वोट किया है, क्या बदलाव जरूरी है देश के लिए? मैं इस समय पोलिंग सेंटर के बिल्कुल पास में खड़ा हूँ, तो मेरे ख्याल से अगर मैं कुछ भी चीज़ कहूँगा तो उसे कहीं ये माना जाए कि मैं अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रहा हूँ। तो और वोट मेरे मन का है, तो मैं आपको कोई भी चीज़ इस तरह की बोलना सही नहीं समझता। पर हाँ, मैं ये जानता हूँ कि जैसा मैंने औरों को कहा है, मैं उसी तरीके से चल रहा हूँ। सर, क्या मुद्दे रहे हैं इस चुनाव में? इस चुनाव में सबसे बड़े मुद्दे जो रहे हैं, एक तो रोज़गार, एक अग्निवीर, एक किसान आंदोलन, तो ये मुख्य मुद्दे रहे हैं। Queue management, which is very separate. Security personnel is there everywhere. They are staffed for the management. C-Vigil app is also there. If you could report if you see any model code of conduct, you can live report it. So by Election Commission of India, there are many facilities. They are very vigilant as citizens. As district administration is also very vigilant. I have visited 2 polling booths. One was pink polling booth in Bhiwani Public School, and the another one is this. Both the facilities are very nice. There are volunteers to help with persons with disabilities. So I'm very happy with the arrangement. Thank you. देखिए, ये आज का हमारा जैसे त्यौहार होता है, वैसे ही आज का जो हमारा ये चुनाव है लोकसभा का, हम महिलाएं पूरे तैयारी के साथ और पूरे हौसले के साथ, पूरे यहाँ
शांति बनी रहे, इस बात की अपील के साथ हम यहाँ पे सुबह सुबह वोट डालने के लिए आए हैं। हमने कल ही मन बना लिया था शाम को परिवार ने कि बहुत सुबह चलेंगे, एक तो मौसम ठीक रहेगा और एक शुरुआत में मतदान करेंगे। हमारी 18वीं लोकसभा का ये गठन होने जा रहा है और बहुत अच्छी बात है कि अभी तक भारत के जितने भी चुनाव हैं बड़े सफलतापूर्वक हुए हैं और हरियाणा में तो बाकी को देखते हुए चाव लग रहा है मुझे, अच्छी परसेंटेज है, लाइनें लग गई सुबह ही। Thank you.